People are asking for reservations. So what, in your opinion, can be a long-lasting solution to this problem? If the education facility for each and everyone, then who will ask for the reservation? So we have to create an era of the plenty. Once we will create an era of plenty, then no one will ask for this thing. We are wasting our time. जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आरक्षण एक ऐसी चीज है जिससे हमारा देश पिछले काफी समय से जूझ रहा है। आरक्षण एक दोधारी तलवार भी है, जिसके जितने फायदे हैं उससे ज्यादा उसके नुकसान भी हैं। देश को अगर एक सशक्त रूप से आगे बढ़ना है तो उसमें आरक्षण का कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हमारी मौजूदा सरकार आरक्षण को कम करने के बिल्कुल मूड में नहीं है और चुनाव के मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि वो आरक्षण में भी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। एक बहुत पुरानी बात कही जाती है कि अमेरिका में आखिर भारत के इतने सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स क्यों जाके बैठे हुए हैं और क्यों वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने का काम कर रहे हैं। उसका सीधा सा जवाब है आरक्षण, क्योंकि आरक्षण के कारण देश के कई ऐसे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है जो कि योग्य होते हैं, परंतु फिर भी उनको वंचित रखा जाता है। एक आरक्षण की बात की जाती है जिसमें कि ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाए जो कि फाइनेंशियल रूप से पिछड़े हुए हैं, वो आरक्षण समझ में आता है। लेकिन जाति के नाम के लेकर आप अगर आरक्षण देते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत सोच को बढ़ावा दे रहे होते हैं। अब इसी को लेकर हमारे देश में एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि नीट परीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27% ओबीसी को आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की घोषणा करी है। इसी को लेकर ट्विटर के ऊपर नंबर 1 पर इस समय ट्रेंड कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीट में आरक्षण वापस लो। इसको लेकर अभी तक 1,26,000 के करीब ट्वीट हो चुके हैं। इसमें ज़रा हम देखते हैं किस प्रकार के ट्वीट्स किए जा रहे हैं और लोग आखिर इसमें कह क्या रहे हैं। सबसे पहले देखिए, श्रद्धा लिखती हैं, व्हेन स्टूडेंट्स गिव क्रेडिट्स फॉर देयर सक्सेस, किड्स, पेरेंट, एडल्ट्स, कोचिंग टीचर्स, लेजेंड्स। यहाँ पर अंबेडकर जी की फोटो लगाई गई। लेकिन एक बात समझने वाली होगी कि अंबेडकर जी ने जब आरक्षण दिया था तो उन्होंने वो एक टेम्परेरी बेसिस पे दिया था, लेकिन उसके बाद जो भी ये आरक्षण बढ़ता चला गया वो सभी ने अपने चुनावी फायदे के लिए बढ़ाया और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग नेताओं को भी दोष दे ही सकते हैं। राहुल सिंह शेखावत लिखते हैं, ट्रेंडिंग, नीट में आरक्षण वापस लो। सूरज भी लिखते हैं, जनरल स्टूडेंट्स भी लाइक, थप्पड़ मारते हुए की फोटो लगाई गई है। आयुष लिखते हैं, 60% सीट्स वाज रिजर्व्ड इन नीट, जाति सूचक शब्द मुंह से निकल जाए तो जेल और उन्हीं शब्दों से प्रमाण पत्र बन जाए तो नौकरी, ऐसे निर्माता को नमन। एवरी जनरल स्टूडेंट्स भी लाइक, सबकी हालत यहाँ पर दिखाई दे रही है। मोदी गवर्नमेंट भी लाइक, पिक वन, व्हेन अ मैटर ऑफ जनरल कैटेगरी इंटरेस्ट, व्हेन अ मैटर ऑफ अदर्स कैटेगरी इंटरेस्ट। वी आर ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 विद 75,000 ट्वीट्स। अब 1,26,000 ट्वीट्स हो चुके हैं। उमंग लिखते हैं, What the hell is this? There is no social equality in killing the married. How could the government be so blind? यहाँ पर देखिए, now 27% OBC quota in medical. This is how we want to fight future versus by killing merit. यार देखिए, यहाँ पर मैंने कहा ना, आरक्षण एक दोधारी तलवार है और उसी का परिणाम हम अभी सामने देख रहे हैं। Reservation is dangerous for developing country. India will never become विश्वगुरु because of reservations. मैं क्या बताऊं आपको, क्या कह सकते हैं। जहाँ पर अब एक 25 नंबर लाके अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 90 नंबर लाकर डॉक्टर बन रहा है, तो आप मुझे बताइए कि आप कौन से डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेंगे। जाहिर सी बात है। नीट में ओबीसी आरक्षण वापस लो, फुल सपोर्ट रहेगा हमारा। जनरल कैटेगरी पीपल टू नरेंद्र मोदी, हो सकता है उन्हें हमारा रिश्ता नहीं रखना हो, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फॉरवर्ड बुलेटिन लिखते हैं, 27% ओबीसी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेड नीट, वार्निंग, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग आवर सोसाइटी एज अ हैंगर। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पर देखिए, वी आर अटेंडिंग नंबर 1। अरे हाँ भैया, ट्वीट नंबर 1 पे चल रहा है। रिजर्वेशन इज नेसेसरी सो दैट पीपल ऑफ एवरी कैटेगरी कैन रिस्पेक्ट एंड द बैलेंस शुड बी मेंटेन, बट इज इट नेसेसरी टू अप्लाई दिस लॉजिक ऑन मेडिकल फील्ड इवन इन पीजी सीट्स? मैं कह रहा हूँ ना, लोगों के मन में इतने सवाल हैं कि बस आप देखते जाइए। नाउ इन इंडिया रिजर्वेशंस आर इंपॉर्टेंट देन द इंटेलिजेंस इन एनी इंस्टीट्यूशंस। द गवर्नमेंट हैज बिकन 27% OBCs फॉर नीट एग्जाम, बट द पीपल ऑफ जनरल कास्ट ऑल्सो शुड गिव रिजर्वेशंस एज दीज स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग एंड वी डिमांड गवर्नमेंट टू नीट में आरक्षण वापस लो। डोंट रूइन द फ्यूचर ऑफ डिजर्विंग स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस। बहुत लोग यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं, मैं पढ़ता जाऊँगा लेकिन ये ट्वीट्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हालत ऐसी ही है। मैंने फिर कहूँगा कि एक ये जो आरक्षण होता है ना, वो एक दोधारी तलवार होता है। आरक्षण कितना सही है, कितना गलत है, मैं अभी भी वही चीज़ कहूँगा कि आरक्षण अगर आप इकोनॉमिकली वीक लोगों के लिए लेकर आते हैं तो वो बहुत सही है,
लेकिन अगर आप जाति के आधार पर आरक्षण को और बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे देश में पहले से ही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गलत हो ही जाता है। थोड़ा बहुत तो नहीं, कई डिजर्विंग लोगों के लिए वो चीज़ गलत हो जाती है। और आखिरी में सवाल वही रहेगा कि एक डॉक्टर जिसके 25 नंबर आए हों या एक डॉक्टर जिसके 90 नंबर आए हों, आप किससे इलाज करवाना चाहेंगे? ये प्रैक्टिस वाली बात मेरे से वही मत करना कि अरे जिसका हाथ अच्छा होता है और इसका अच्छा होता है। तो ऐसे तो भैया कई बंगाली डॉक्टर भी रहते हैं जिनके हाथ इतने तगड़े होते हैं कि वो अच्छे को इलाज कर देते हैं, जिनको डॉक्टर भी नहीं सही कर पाते। तो ऐसे में कि सबको बंगाली डॉक्टर बन जाना चाहिए? थोड़ा दिमाग से सोच के जवाब देना। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी अगर कुछ राय है तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताएं। जय हिंद, जय भारत।